नमस्कार मित्रों। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक हरियाणा से पीएचडी एडमिशन की सूचना है। आपके सामने एक नोटिस है जिसे आप देख पा रहे हैं। एडमिशन नोटिस फॉर एमफिल पीएचडी एंड अवार्ड ऑफ यूआरएस फॉर द सेशन 2020 and 21। Online applications are invited for submission to MPhil PhD program and award of University Research Scholarship URS for the session 2020-21। The prospectus containing all information, eligibility, number of seats, syllabus, pattern of entrance examination, admission schedule is available on university website। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 23/11/2020। 23 नवंबर से ये फॉर्म ऑनलाइन किया जाएगा। क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 14 दिसंबर 2020। तो ये है पीएचडी एडमिशन की नोटिस जिसे आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं। तो चलिए हम इसके डिटेल में चलते हैं और देखते हैं कि एडमिशन प्रोसीजर, सीट, एलिजिबिलिटी इत्यादि चीज़ें क्या हैं और किस प्रकार से यहाँ पे एडमिशन आपको मिल पाएगा। मैं आपके लिए इस पीएचडी एडमिशन का मूल नोटिफिकेशन खोल रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है प्रॉस्पेक्टस फॉर एडमिशन टू एमफिल पीएचडी प्रोग्राम एंड अवार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप यूआरएस फॉर द सेशन 2020-21। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नए ग्रेड A+ यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी कह सकते हैं आप। स्टेट यूनिवर्सिटी है, हरियाणा स्टेट के अंदर आती है। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स मिल जाएंगी। खैर हमारे काम की नहीं है, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और मेन चीज़ पे चलेंगे कि जहाँ से एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे कुछ नंबर इत्यादि दिए गए हैं, हम इससे आगे बढ़ते हुए चलते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम शुरू करते हैं। की डेट्स फॉर एडमिशन प्रोसीजर फॉर एमफिल पीएचडी, शेड्यूल एंड डेट। ओपनिंग डेट मैंने आपको बताया 23/11, लास्ट डेट 14/12। डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट देखिए अभी पहले से बता दिया गया है। मेरिट लिस्ट जो आपकी आएगा वो आएगी 8/1/2021 को। 8 जनवरी 2021 को आपकी मेरिट लिस्ट आएगी इस शेड्यूल के हिसाब से। फिलहाल एमफिल में जो है एडमिशन बंद हो गया था। अभी भी यह यूनिवर्सिटी एमफिल में एडमिशन करा रही है, तो किस तरह से करा रही है मुझे पता नहीं है। एमफिल का जो कोर्स है वह ऑफिशियली समाप्त कर दिया गया था नई शिक्षा नीति में, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में अभी भी एमफिल के लिए आवेदन लिया जा रहा है। तो लगता है इन्होंने नए नियमों को अभी तक अप्लाई नहीं किया है, तो आप करना चाहें तो यहाँ पे भर सकते हैं। इंट्रेंस टेस्ट का जो शेड्यूल है आपके सामने दिया गया है। 26/12 को आपका इंट्रेंस हो जाएगा केमिस्ट्री, टूरिज्म मैनेजमेंट का, ज्योग्राफी का, इंग्लिश का, इकोनॉमिक्स का, होटल मैनेजमेंट का। एक ही दिन में कई सारे शेड्यूल है, आप देख सकते हैं। इन्वायरमेंट साइंस, हिस्ट्री, विजुअल आर्ट, IMSAR। फिर शाम को हो जाएगा मैथमेटिक्स का, म्यूजिक का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल, MEUIET इत्यादि का। फिर 27 को आप देख सकते हैं, 27 को स्टेटिक्स, लॉ, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, फिर कंप्यूटर साइंस, फॉरेंसिक साइंस, हिंदी, सोशियोलॉजी, कॉमर्स, फिजिक्स, संस्कृत, एजुकेशन, डिफेंस, हिस्ट्री। 27 को हो जाएगा। 28 दिसंबर को साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फार्मास्यूटिकल साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, EEUIET, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये जो आपका इसका इंट्रेंस आपका हो जाएगा 28/12/2020 को। ये जो है इंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल आपको दिया गया है। एग्जाम होने के बाद आप 24 घंटे के भीतर जो है आप ऑब्जेक्शन दायर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिटेल बताई गई है किस तरह से आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू कब होगा ये भी आपको पहले से बता दिया गया है। थर्ड फिजिकल मोड इन द कंसर्न पेरेंट्स डिपार्टमेंट सेंटर इंस्टीट्यूट। 2/1/2021 को आपका हो जाएगा इंटरव्यू मैथमेटिक्स का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, म्यूजिक का, सिविल, ME, जियोग्राफी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट साइंस, हिस्ट्री, IMSAR, विजुअल आर्ट, केमिस्ट्री, टूरिज्म मैनेजमेंट और होटल मैनेजमेंट का। ये हो जाएगा 2 को। 3 जनवरी को इंटरव्यू हो जाएगा डिफेंस स्टडीज का, संस्कृत का, एजुकेशन का, कंप्यूटर साइंस, फॉरेंसिक साइंस, हिंदी, सोशियोलॉजी, फिजिक्स, लॉ, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। फिर लास्ट 4/1/2021 को जो आपका साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फार्मास्यूटिकल साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, EEUIET, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, स्टैटिक्स एंड कॉमर्स। ये सबका जो है आपका इंटरव्यू 4 जनवरी को हो जाएगा। ये आपके सामने पूरी लिस्ट है। इंटरव्यू में भी कंटिन्यू एज सबक्वेंस डे। अगर एक दिन में सारा इंटरव्यू नहीं होता है तो 1-2 दिन आगे भी बढ़ सकता है, तो आपको इंटरव्यू की डेट पर पहुंच जाना होगा वहाँ पे, और 1-2 दिन रुकना पड़ सकता है, तो व्यवस्था करके जाइएगा। अब देखिए बताया गया कि सारा प्रोसीजर जो है ये डिपार्टमेंट में डन किया जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं सीट अलाटमेंट कब होगा। शेड्यूल ऑफ सीट अलाटमेंट एंड पेमेंट ऑफ प्रोग्राम फी।
अब सीट अलॉटमेंट और फीस जमा कब होगी? फर्स्ट राउंड की जो फीस जमा होगी ये हो जाएगी 9/1/2021 को। फिर सेकंड राउंड का जब ऑनलाइन एडमिशन होगा तो फिर 12/1/2021 को फीस जमा होगी। थर्ड राउंड का 14/1 को। फिर सप्लीमेंट्री जो काउंसलिंग होगी, अगर कुछ सीटें बची हुई हैं तो फिर 15/1 को हो जाएगी। काउंसलिंग फॉर अवार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप यूआरएस की जो काउंसलिंग है यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप की, ये हो जाएगी 16/1/2021 को। ये क्या है यूआरएस? यूआरएस का मतलब है कि यूनिवर्सिटी कुछ लोगों को अपनी तरफ से भी फेलोशिप देगी, जिनका जेआरएफ नहीं है उनको यूआरएस के अंतर्गत फेलोशिप मिलेगी। और इतना तो सभी आप जानते हैं कि आपको सारे डॉक्यूमेंट, आईडी प्रूफ इत्यादि लेकर ही आपको जाना होगा, ओरिजिनल लेकर वहाँ पे जाना होगा। जब इंटरव्यू के दौरान आपको सब कुछ ओरिजिनल लेके जाना होगा। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड फॉर एडमिशन टू एमफिल पीएचडी। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं एमफिल पीएचडी के लिए? वो है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एज प्रूफ के रूप में, सीनियर सेकेंडरी का जो भी आपके पास चीज़ें हैं, डिटेल मार्क कार्ड एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यूजी पीजी का पूरा आपको डिटेल इंटर करनी होगी ऑनलाइन एडमिशन में। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और फिर ये जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा जहाँ से आपने लास्ट में कुछ भी क्लास या कोर्स किया है वहाँ से मिल जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ रिजर्वेशन कैटेगरी ये आपको मिल जाएगा। जो दूसरे स्टेट के हैं लोग, वो लोग जनरल में ट्रीट किए जाएंगे, केवल हरियाणा वालों को ही यहाँ पे रिजर्वेशन मिल पाएगा। लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, सर्टिफिकेट क्लेमिंग वेटेज, अगर कुछ वेटेज है तो यहाँ पे ये भी डालना होगा। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ रिस्पेक्टिव सप्लीमेंट्री कैटेगरी, अगर कोई ऐसी कैटेगरी है विकलांग इत्यादि तो भी आपको प्रूफ देना होगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जो बताने लायक चीज़ है वो है चैप्टर 2 में एलिजिबिलिटी एंड प्रोसीजर फॉर एडमिशन। एमफिल के लिए आप देख सकते हैं कि आपको कम से कम 55% मार्क होने चाहिए आपके, और 5% की आपको छूट दी जाएगी। आप 50% पर भी कर सकते हैं अगर आप SC ST डिफरेंटली एबल्ड विकलांग हैं हरियाणा स्टेट के तो। और अगर दूसरे स्टेट के हैं तो आपको जनरल में ट्रीट किया जाएगा। कम से कम 55% मार्क आपके होने चाहिए। और प्रोसीजर आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे एंट्रेंस होगा, और एंट्रेंस टेस्ट सबका पीएचडी और एमफिल दोनों का एक ही में होगा, तो इसमें कुछ ज़्यादा आपको बताना नहीं है। चलिए हम सबसे पहले चलते हैं पीएचडी की तरफ। अब देखिए क्राइटेरिया फॉर प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट कैसे तैयार की जाएगी आप यहाँ पे देख सकते हैं। 20% मार्क लिए जाएंगे आपके मास्टर डिग्री के जो होंगे मार्क। 15% मार्क आपके जो है ये बैचलर, अगर आपका ऑनर्स है जैसे बीए ऑनर्स है तो आपको 15% मार्क उसके जोड़े जाएंगे। अगर सिंपल बीए या बीएससी है तो 10% मार्क उसके जोड़े जाएंगे। 40% मार्क आपके एंट्रेंस टेस्ट के होंगे, या फिर डायरेक्टली 35% मार्क आपको मिलेंगे अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो, या फिर 30 मार्क आपको डायरेक्टली मिलेंगे अगर आपने नेट या स्लेट क्वालिफाई किया है तो। स्लेट जो होगा वो हरियाणा स्टेट का केवल यहाँ पे मान्य होगा। अभी वेटेज आपको मिल जाएगा 5 मार्क का जो है, अगर आपने इस यूनिवर्सिटी से किया है तो आपको 2.5 मार्क आपको मिल जाएंगे यूजी और पीजी के लिए। 5 मार्क का वेटेज मिल जाएगा महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के स्टूडेंट को। और यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं। 2.5 मार्क का वेटेज और मिल जाता है प्रोजेक्ट फेलो वर्किंग वेरियस मेजर। अगर आप किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं पहले से यूजीसी में या किसी अदर एजेंसी में, तो आपको 2.5 मार्क का वेटेज और मिल जाएगा। हर 6 मंथ के लिए आपको 2.5 मार्क का वेटेज मिलेगा, और कुल मिला के इसको आप मैक्सिमम 10 मार्क तक ले जा सकते हैं। तो खैर ये सामान्य विद्यार्थियों के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। अभी देखिए आप एक चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं कि इंट्रेंस टेस्ट वालों का बताया जा रहा है कि उनका 40% मार्क इंट्रेंस टेस्ट का जो भी होगा वो लिया जाएगा, और जेआरएफ वालों का 35 मार्क लिया जाएगा केवल। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि एंट्रेंस टेस्ट वाले विद्यार्थी को ज़्यादा मार्क मिल जाए और जेआरएफ वालों को केवल 35 मार्क ही मिलेगा, तो उनका मार्क कम रह जाए। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए पीएचडी एडमिशन का भी सेम वही नियम है, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है। जो एमफिल एडमिशन का नियम था, जो एलिजिबिलिटी थी वही पीएचडी एडमिशन के लिए भी वही एलिजिबिलिटी है। और अब देखिए हम आते हैं एडमिशन प्रोसीजर पर। यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। द यूनिवर्सिटी सेल मेक एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम थर्ड एंड एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ पे देखिए जो सिलेबस है टेस्ट का वो होगा यूजीसी सीएसआईआर आईसीआर जो भी आपका नेट होता है उसी का सिलेबस सेम टू सेम होगा। जिन सब्जेक्ट का सिलेबस उपलब्ध नहीं है उनके लिए डिपार्टमेंट अपना सिलेबस बनाएगा। जिन सब्जेक्ट का नेट नहीं होता है उनके लिए डिपार्टमेंट अपना सिलेबस बनाएगा। बाकी वालों के लिए सिलेबस जो आपका यूजीसी सीएसआईआर आईसीआर इत्यादि में जो भी सिलेबस है वही कॉमन सिलेबस रहेगा। इंट्रेंस टेस्ट आपका 100 मार्क का होगा, और आपको यहाँ पे कम से कम 50 मार्क लाने होंगे। अगर आप एससी या एसटी हैं हरियाणा स्टेट के, या फिर विकलांग हैं, तो आपको 5% मार्क की छूट मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे देखिए इन्होंने केवल 2.5% मार्क का छूट दिया है।
50% से नीचे अगर आप जो है 47.5% पा जाते हैं तो भी जो है आप यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट में क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर आप इससे नीचे पाते हैं तो भले ही सीट खाली रह जाए लेकिन आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, माइनस मार्किंग नहीं है। और यहाँ पे देखिए बताया गया है कि जो एंट्रेंस टेस्ट होगा ये पीएचडी और एमफिल का ये बिल्कुल कॉमन होगा, दोनों का एक ही होगा। अब देखिए, द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी प्रोग्राम। पीएचडी में कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि एंट्रेंस टेस्ट से जिनको छूट मिलेगी। यहाँ पे बताया गया है कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड यूजीसी, सीएसआईआर, जेआरएफ, नेट, गेट। अगर आपने ये सब क्वालिफाई किया है तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, अनिवार्य नहीं है आपके लिए। देने की ज़रूरत हो सकती है लेकिन अनिवार्य नहीं है। कैंडिडेट कैन टीचर फेलोशिप होल्डर अवार्डेड, अगर ये सब भी आपके पास है तो भी आपको नहीं देना है। हु है पास्ट पीएचडी कोर्स वर्क एमफिल फ्राम महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, अगर आपने पहले ही यहाँ से पीएचडी में इनरोल हैं, कोर्स वर्क इत्यादि पास कर लिया तो भी आपको एंट्रेंस में बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए एक नोट बताया गया है कि कैंडिडेट हु आर कवर्ड अंडर द एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आल्सो अपीयर इन द एंट्रेंस टेस्ट। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं कि आपको एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं तो भी आप एंट्रेंस में बैठ सकते हैं। इफ़ दे सो डिजायर टू इम्प्रूव देयर वेटेज, अगर आपको ये लगता है कि एंट्रेंस टेस्ट वाले ज़्यादा मार्क कर लेंगे और आपका नेट जेआरएफ की वजह से एक फिक्स मार्क ही रह जाएगा, आपको कम नंबर मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे बैठ के वेटेज अपना बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप अपना वेटेज बढ़ाना चाहते हैं तो आप एंट्रेंस टेस्ट में भी बैठ सकते हैं और इससे आपका वेटेज बढ़ जाएगा। लेकिन एंट्रेंस टेस्ट में आप जो भी मार्क क्वालिफाई करेंगे, जितने मार्क आप लाएंगे उसका 40% ही आपको मिलेगा। फिर हम नीचे देखते हैं कि आगे क्या प्रोसीजर है। देखिए एक चीज़ यहाँ पे और बतानी है कि अगर आप मैनेजमेंट साइंस में हैं तो यहाँ पे कुछ और डिटेल आपके लिए है कि आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स इत्यादि में भी पीएचडी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका पीजी है मैनेजमेंट में तो इसको एमबीए के बराबर गिना जाएगा और आप एमबीए के अंतर्गत आने वाली पीएचडी में भाग ले सकते हैं। तो चीज़ें आपके सामने हैं, मुझे इसके बारे में डीप में पता नहीं है लेकिन ये आपके सामने है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 10 मार्क आपका इंटरव्यू के लिए रखा गया है, 5 मार्क है नॉलेज के और 5 मार्क है रिसर्च एप्टीट्यूड के। तो यहाँ पे इंटरव्यू में देखिए काफ़ी कम मार्क हैं, इंटरव्यू बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं डाल पाएगा लेकिन आप तैयार होकर जाइएगा इसके लिए। यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल आज तो मांगा नहीं गया लेकिन ले जाएंगे तो अच्छा ही रहेगा, नहीं बनाना आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, सीट फॉर अवार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप, आप इसे नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। यहाँ पे हर डिपार्टमेंट में कम से कम 2 सीटें दी जाएंगी और कुल मिला के 15 स्कॉलरशिप अलग से दी जाएंगी एससी को जो हरियाणा के होंगे। देखिए तीसरा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ सीट फॉर एमफिल एंड पीएचडी प्रोग्राम फॉर सेशन। बायोकेमिस्ट्री में आपकी पीएचडी प्रोग्राम में 5 सीटें हैं। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, मैं प्रोग्राम नहीं पढ़ूंगा, ऊपर आपके सामने लिस्ट है। जो पहला है वो एमफिल का है, दूसरा जो है वो पीएचडी का है, आगे यूआरएस का है, यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप। तो बायोकेमिस्ट्री में आप देखिए पीएचडी प्रोग्राम 5 सीटें हैं, यूआरएस में 3+1, बायो इन्फॉर्मेटिक्स 2, 2+1, बायोटेक्नोलॉजी 2, 4+1, बॉटनी 1 सीट है पीएचडी में, 3+1 है जो है यूआरएस के अंतर्गत। एससी की जो एक स्पेशल होगी हरियाणा राज्य के लिए, बाकी 3 में बाहर वाले भी जा सकते हैं। कॉमर्स में देखिए आपकी 15 सीटें हैं एमफिल में, 15 सीटें पीएचडी में, यहाँ पे सीटें ज़्यादा हैं। आगे आप यूआरएस का देख सकते हैं, यूआरएस का नहीं पढ़ रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन में पीएचडी में 10 सीट है। इकोनॉमिक्स में 10 एमफिल 8 पीएचडी, एजुकेशन 10 एमफिल 8 पीएचडी, इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज 10 एमफिल 9 पीएचडी, जेनेटिक्स में 4, फोरेंसिक साइंस में 1, इनको आपस में एक ही में रख दिया गया है। ज्योग्राफी आपकी 10 है एमफिल में, पीएचडी में सीट नहीं है, नील है मौके पर। हिंदी में 14 सीटें हैं और फिर पीएचडी में 10 हैं। हिस्ट्री में एमफिल में 10, पीएचडी में 3। आगे IMSAR इंक्लूडिंग CPAS, यहाँ पे सीधे पीएचडी में 37 सीट है। होटल मैनेजमेंट में आप देख सकते हैं कि 1 है। फिर मास कम्युनिकेशन में एमफिल में सीट नहीं है, पीएचडी में 1, ला इंक्लूडिंग तो पीएचडी में 6 सीट है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस 2 है। मैथमेटिक्स में एमफिल में 10, पीएचडी में 9। मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी 1 है, माइक्रोबायोलॉजी 2, फार्मास्यूटिकल साइंस 12, फिजिकल एजुकेशन 10 और 5। तो देखिए जो बाएं तरफ की सीट है ये जो है एमफिल की है, जो दाहिने तरफ की है बीच में है पीएचडी की है, और जब सबसे लास्ट में जो दाहिने तरफ है ये है यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप की। फिजिक्स में आप देख सकते हैं एमफिल में कोई सीट नहीं, पीएचडी में 2 है। पॉलिटिकल साइंस में एमफिल 10, पीएचडी 6। साइकोलॉजी
PhD 5 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, MPhil 10, PhD 1 संस्कृत, MPhil 10, PhD 3 सोशियोलॉजी, नील स्टेटिक्स, MPhil 10, PhD 3। और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टोटल 29 सीटें हैं, CSE, CCE इत्यादि में बहुत सारी सीटें आप देख सकते हैं। बायोटेक, ME, विजुअल आर्ट में फिर PhD 2 है, जूलॉजी PhD 2 है, और फिर ये जो आपके सामने है ये तो है यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप URS का। अब यहाँ पे 2 नोट बताए गए हैं। एक नोट है कि द नंबर ऑफ सीट में वेरी, इसका मतलब है कि सीट का जो नंबर है आगे पीछे हो सकता है, चेंज हो सकता है। सेकेंड नोट है कि इन दोज डिपार्टमेंट हुज सीट आर नॉट फ्लोटेड फॉर MPhil PhD द एडमिटेड स्टूडेंट इन PhD प्रोग्राम ऑलरेडी कैन अप्लाई एंड अपीयर इन एंट्रेंस टेस्ट फॉर URS। तो जिन डिपार्टमेंट में आपको सीट नहीं दिखाई जा रही है, जिन कोर्स की आपको सीट नहीं दिखाई जा रही है, उसमें आप नहीं भर सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट PhD प्रोग्राम में इस यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी जो है इनरोल है, तो URS यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कीम के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इन डिपार्टमेंट। अभी देखिए यहाँ पे लास्ट में बताया गया है कि फ़ीस क्या है, इससे पहले बताना चाहिए था। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि 1000 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए लिए जाएंगे एडमिशन के लिए, फॉर्म अप्लाई के लिए, और 250 रुपये लिए जाएंगे SC OBC डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट फॉर हरियाणा। तो अदर स्टेट के हैं तो आपको 1000 रुपये की फ़ीस पे करनी होगी, बाकी को हरियाणा के इन कैंडिडेट को 250 रुपये की फ़ीस पेमेंट करनी होगी। यहाँ पे आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का प्रोसीजर बताया गया है। यहाँ पे आप ये चीज़ें कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जो सिंपल मैं आपके लिए कर देता हूँ, आपके लिए ऑनलाइन फॉर्म का जो ये लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकेंगे। आगे देखिए एक महत्वपूर्ण बात और है, PhD कोर्स वर्क की फ़ीस यहाँ पर बताई गई है। अगर आप इंजीनियरिंग में टेक्नोलॉजी में है तो आपको 30,000 रुपये की फ़ीस लगेगी। अदर कोर्स वाले स्टूडेंट के लिए 10,000 रुपये की फ़ीस है PhD कोर्स वर्क की। और दूसरी कुछ अलग टाइप की सीट में आप हैं जिनके बारे में भी मैं बता रहा था कि इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। सामान्य स्टूडेंट जो है वो उनके लिए ये चीज़ नहीं है, तो उनके लिए 60,000 रुपये की फ़ीस है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से और अदर्स से, तो आप अदर में 10,000 और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में 30,000 की फ़ीस। बाकी कुछ जो सालाना फ़ीस आपकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 5,000 रुपये की अलग से लगेगी। कुछ और फीस है जो साल में एक बार आपको वार्षिक या फिर अलग अलग टर्म पे आपको थोड़ी बहुत पे करनी होगी, कोई ज़्यादा खर्च नहीं आएगा। तो चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या डिटेल्स हैं। अब देखिए एक और यूज़फुल चीज़ है आपके लिए, यहाँ पे आपको हेल्प डेस्क का नंबर दिया गया है। अगर वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, नोटिफिकेशन पढ़ के भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप यहाँ पे इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं 012622933232। और ईमेल ID यहाँ पे दी गई है reg.admission@mdu.ac.in। आप इस पे मेल करके भी जानकारी ले सकते हैं, और टेक्निकल असिस्टेंट्स भी कोई अगर आपको चाहिए तो यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे, नीचे जो दिया गया इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ऊपर वाला नंबर टेक्निकल के लिए है, नीचे वाला नंबर जो आपको दिया गया है ये जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है। टेक्निकल का मतलब अगर फॉर्म भरने में इत्यादि में दिक्कत हो तो इस नंबर पे बात करनी है, ऊपर वाला जो नंबर दिया गया है। और अगर कोई साधारण पूछताछ करनी है PhD और इत्यादि के बारे में, प्रॉस्पेक्टस के बारे में कुछ जानना है, तो आपको नीचे वाले नंबर पे फ़ोन करना पड़ेगा, ये जो यहाँ पे दिया गया है 0126227435 और इस फॉर्म को अप्लाई करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से अप्लाई कर सकेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप इन नंबरों पर बात कर लीजिए, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए।